प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से जय मसीह की अभिवादन करता हूँ और परमेश्वर को स्तुति करता हूँ आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में दिया कि हम आज परमेश्वर के वचन को मनन करने जा रहे हैं। तो आइए हम आज के वचन को मनन करें। हम परमेश्वर के वचन को निकालेंगे। हम पहले यूहन्ना रचित सुसमाचार में उसका पहला अध्याय और उसका 12 और 13 वचन में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है कि जितने भी लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकार किया है, उसे अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया है, और जितनों ने यीशु मसीह को स्वीकार किया है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, उन लोगों को यीशु मसीह ने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया है। इसलिए जितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु पर, इन बातों पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, वो सब परमेश्वर की संतानें हैं। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है, उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार अर्थात हक मिल चुका है। और 13 में हम देखते हैं कि वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जितने भी लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकार किया है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, उन लोगों को यीशु मसीह ने परमेश्वर की संतान होने का हक दिया है, और वो लोग परमेश्वर की आत्मा से पैदा हुए लोग हैं। इसलिए आप लोग जो विश्वास करते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर से पैदा हुए लोग हैं। आप नॉर्मल लोग नहीं हो, आप कमज़ोर लोग नहीं हो। हालेलुया। आप परमेश्वर के लोग हो, आप परमेश्वर की संतानें हो, और आप परमेश्वर के आत्मा के द्वारा पैदा हुए लोग हो। और आगे हम एक और वचन में जाएंगे। हम यूहन्ना की पत्री में पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसका 4 और 5 वचन में लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वो हमारा विश्वास है। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें बताता है कि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न होता है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। यूहन्ना सुसमाचार में हमने पढ़ा है कि हम परमेश्वर की संतानें हैं और हम परमेश्वर के द्वारा पैदा हुए हैं। और यूहन्ना की पत्री में हमने पढ़ा है कि जो कुछ परमेश्वर से पैदा हुआ है, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वो संसार पर जय प्राप्त करता है। इसलिए जितने भी लोग आत्मा पाए हुए हैं, विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा पैदा हुए हैं। हालेलुया। और वो लोग संसार पर जय प्राप्त करते हैं। कई हमारे भाई बहनें मसीह में हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन उनको ज़्यादातर पता नहीं होता। वो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं और बोलते हैं, मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, मैं तो एक कीड़ा हूँ, एक तुच्छ हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं जीवन में सफल नहीं हो सकता। ऐसा कहकर नहीं बोलना है, ऐसा नहीं बोलना है। परमेश्वर का वचन हमें क्या बोलता है? परमेश्वर का वचन सच्चाई है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सच्चा है। जो कुछ परमेश्वर का वचन कहता है वही सच्चाई है। जो कुछ हमारे इंसान के माइंड में आता है वो सब सच्चाई नहीं है। सिर्फ एक ही सच्चाई और वो परमेश्वर का वचन है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है? हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि हमने परमेश्वर पर विश्वास किया है, हमने परमेश्वर के पुत्र
यीशु मसीह पर विश्वास किया है, इसलिए हम अब परमेश्वर की संतानें हैं, इसलिए हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा पैदा हुए लोग हैं। हम शरीर के द्वारा पैदा हुए लोग नहीं हैं। हम मनुष्य की इच्छा से पैदा नहीं हुए हैं, हमें परमेश्वर ने पैदा किया है और हमने दोबारा जन्म लिया है। हमारा जो शारीरिक जो स्वभाव था, संसारिक स्वभाव था, वो मर चुका है जब हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। अभी हम आत्मा के द्वारा पैदा हुए हैं और हम परमेश्वर की आत्मा से उत्पन्न हुए लोग हैं। और प्रभु का वचन यहाँ पर हमें क्या बताता है, पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 4 वचन में, कि हम परमेश्वर के द्वारा पैदा हुए लोग हैं। जो परमेश्वर से पैदा हुआ है, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वो संसार के ऊपर जय प्राप्त करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालेलुया, कितने भी लोग हैं जो सुन रहे हैं, हो सकता है आपके हालात इस समय ख़राब चल रहे हों, बीमारी लाइफ में हो, समस्या हो, गरीबी हो सकता है, ऐसा समय आ सकता है हर एक जन पर। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो लोग परमेश्वर से पैदा हुए हैं वो संसार पर जय प्राप्त करते हैं, वो इन सब परिस्थितियों पर जय प्राप्त करते हैं, वो बीमारियों के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं, वो शैतान के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा से पैदा हुए लोग हैं। वही आत्मा जिस आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया है, वही आत्मा जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, उसको जिंदा किया, वही आत्मा जो यीशु मसीह के सेवकाई में काम करती थी, वही उसी आत्मा के द्वारा हम लोग पैदा हुए हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम नॉर्मल नहीं, हम सामर्थी लोग हैं। हमें शैतान से डरना नहीं चाहिए, हमें परिस्थितियों से डरना नहीं चाहिए, हमें हालातों को देखकर डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें हर एक हालात के ऊपर, हर एक परिस्थिति के ऊपर हमें जय प्राप्त करना। हालेलुया। हमें सच्चाई को जानना है। परमेश्वर का वचन में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वो सत्य क्या है? वो परमेश्वर का वचन है। हमें परमेश्वर के वचन को जानना है, हमें रियलिटी को जानना है, हमें अपनी सामर्थ्य को जानना है। जो सामर्थ, जो आत्मा हमारे अंदर परमेश्वर ने दिया, उसे हमें जानना है। हालेलुया। और हमें इस संसार पर जय प्राप्त करना है। हम परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुए लोग हैं। और आगे हम 5 वचन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे, और लिखा, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हालेलुया। जो परमेश्वर से पैदा हुए हैं वो संसार पर जय प्राप्त करते हैं। और वो किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। जो विश्वास करता है प्रभु पर, उसी विश्वास के द्वारा वो क्या करता है? जय प्राप्त करता है। हालेलुया। मैं फिर बताना चाहता हूँ, जो लोग परमेश्वर की आत्मा से पैदा हुए हैं वो लोग विश्वास के द्वारा जय प्राप्त करते हैं संसार पर और शैतान पर और बीमारियों पर और परिस्थितियों पर, हर एक हालातों के ऊपर। हालेलुया। इसलिए आप कह नहीं सकते कि हम बुरी कंडीशन में हैं, हम गरीबी में हैं। आपको नहीं कहना है, आपको परमेश्वर के वचन को पकड़ना है, आपको परमेश्वर के वचन को हालेलुया फॉलो करना है, आपको सच्चाई रिसीव करना है, सच्चाई को पकड़े रखना है। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि जो लोग परमेश्वर की आत्मा से उत्पन्न हुए हैं वो हर एक चीज़ के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं। वो संसार के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं, वो लालच के ऊपर, क्रोध के ऊपर, व्यभिचार के ऊपर, दुष्ट आत्माओं के ऊपर, बीमारियों के ऊपर वो जय प्राप्त कर सकते हैं। डर के ऊपर, शर्मिंदगी के ऊपर, हर एक अशुद्धि पर वो आदमी, वो जन जय प्राप्त कर सकता है जो परमेश्वर की आत्मा से पैदा हुआ है। हालेलुया। इस समय मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग बीमार हैं, दुखी हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, आपको दुखी नहीं होना है, आपको बीमारी में नहीं रहना है, आपको गरीबी में नहीं रहना है। हालेलुया। उठो विश्वास में और
जानो अपनी ताकत को। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ प्रेम करता है और आप जय प्राप्त करो। जय आपकी है। मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, जय आपकी है। आप सच्चाई को स्वीकार करो, क्योंकि आप सच में परमेश्वर की आत्मा के द्वारा पैदा हुए हैं। आपको लड़ना है उन सब चीज़ों से जो आपको डराती हैं। हालेलुया, क्योंकि आप सामर्थी हो। जय आपकी है। प्रभु ने ऐसा कह के वचन में कहा है कि जो कोई उस पर विश्वास करता है वो परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। मैं आपको अभी हम छोटी सी प्रार्थना करने जा रहे हैं, तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हमें आगे बढ़ना है, हमें विश्वास के द्वारा जय प्राप्त करनी है। हालेलुया। हमें बढ़ना है कि हमें जय प्राप्त करनी है। हर एक परिस्थिति पर डरना नहीं है, सच्चाई को पकड़े रखना है और विश्वास के द्वारा हर एक चीज़ पर जय प्राप्त करनी है। हालेलुया। बीमारियों को हराना है, दवाई के द्वारा नहीं, विश्वास के द्वारा चंगाई को प्राप्त करना। हालेलुया, क्योंकि प्रभु ने चंगाई दे दिया है। विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। प्रभु आशीष और बरकत दे। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। सब बातों के द्वारा आपको स्तुति हो, आपको महिमा हो। खुदा, आपने हमें चंगाई दे दिया है, उसके लिए धन्यवाद। पिता, हम तेरी आत्मा के द्वारा पैदा हुए लोग हैं। पिता, हम कमज़ोर नहीं। पिता, हम तेरी संतानें हैं। खुदा, तेरी संतानें कमज़ोर नहीं हो सकती, हम तेरी संतानें हैं। जितने भी लोग आज वीडियो को देख रहे हैं, तेरे वचनों को सुन रहे हैं, पिता, उनको सामर्थ से भरिए, दलेरी से भरिए खुदा। और जिसके जो भी हालात हैं, उन सब हालातों पर उनको जय पाने के लिए आप हिम्मत दे खुदा। तेरी आत्मा से भर कर खुदा उन्हें इस्तेमाल करें। धन्यवाद करता हूँ, महिमा आदर आपको देते हुए बा प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगता हूँ। आमीन।